जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, इस वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच दे रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ था। अब भी बीजेपी की सरकार है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। 3 दिन का युद्ध हुआ और फिर सीज फायर हो गया। अब विपक्ष जानना चाह रहा है 3 दिन के बाद अचानक से हुए सीज फायर के पीछे किसका हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या पाया और क्या खोया, ये सब विपक्ष पीएम मोदी की जुबानी सुनना चाहता है। जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए विपक्ष सरकार की मुखिया की जुबानी से सुनना चाहता है। लेकिन लगता है बीजेपी के रणनीतिकारों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब मुझे इस बात का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बयान दिया है जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगा पीएम मोदी को अमित शाह और राजनाथ सिंह छिपाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसा करने देंगे? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में 28 जुलाई को लोकसभा में 16 घंटे की गहमा गहमी वाली चर्चा होगी। विपक्ष पीएम मोदी से जवाब मांगेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष से संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। दोस्तों, इस अपील से ऐसा महसूस होता है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने के पीछे विपक्ष का ही हाथ है। रिजिजू की ओर से कही बात से तो ऐसा ही लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब विपक्ष की मांग को सरकार को मानना ही था तो पहले ही क्यों नहीं मान लिया? 5 दिन का हंगामा क्यों देखते रहे? वैसे अपील तो लोकसभा स्पीकर ने भी की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की थी कि वो सदन को नियमों के अनुसार चलने दे। मैं सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रश्नकाल को बाधित ना करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की। लेकिन यही अपील सत्ता पक्ष के लोग अगर पीएम मोदी से कर देते, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष रखिए, तो उससे क्या होता? दोनों सदनों का सत्र बाधित नहीं होता। तो चलिए, अब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 28 जुलाई को बहस होगी, चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल है, क्या पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रखेंगे या फिर उनकी जगह किसी और नेता को आगे कर दिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी की जगह बोलेंगे? अब ये सवाल दोस्तों मेरे जहन में यूं ही नहीं आया। इन सवालों का जन्म मेरे जहन में इसलिए हुआ क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक अलग ही तरीके का बयान दे रहे हैं। वो बयान ऐसा है जिससे लगता है कहीं ना कहीं पीएम मोदी को बचाने के लिए कवर फायर किया जा रहा है। मोटा मोटी समझिए, उन्हें बचाने का प्रयास हो रहा है। और बचाएगा कौन? जाहिर सी बात है, बचाएंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता। दोस्तों, संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की ओर से सवाल कौन करेगा ये सरकार नहीं तय कर सकती है, और सरकार की ओर से कौन जवाब देगा ये विपक्ष तय नहीं कर सकता है। रिजिजू का ये बयान है जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि पीएम चर्चा में भाग लेंगे या नहीं। सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा है, लेकिन क्या हंगामा रुकेगा? क्या पहलगाम हमले और ट्रंप के दावों पर खुलासा हो पाएगा? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और वामपंथी दलों जैसे विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की, देश के लिए अपमानजनक है। हम इस पर सरकार से जवाब चाहते हैं। खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे का
राजनीतिकरण नहीं करना चाहता है, बल्कि विस्तृत चर्चा करना चाहता है। बीजेपी सांसद साजिया इल्मी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है और ये बताने को तैयार है कि कैसे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, विपक्ष चर्चा की मांग करता है, लेकिन जब सरकार तैयार है तो वो हंगामा करता है। ये उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में इस मुद्दे पर जवाब देंगे। पहलगाम हमले में खुफिया विफलता और ट्रंप के बयानों से भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठ रहे हैं। तो साफ है दोस्तों, कांग्रेस चाहती है इस मुद्दे पर पीएम मोदी सदन को संबोधित करे, लेकिन जिस तरह से किरण रिजिजू ने यह कहा है, जिस तरह से विपक्ष की ओर से किसी मुद्दे पर कौन क्या बोलेगा ये तय करने का अधिकार उसका है, उसी तरह से सरकार की ओर से कौन बोलेगा ये हम तय करेंगे। उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पीएम मोदी की जगह अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के नेता बोलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं बोलेंगे? आखिर क्या डर है? पीएम मोदी पर स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि वो स्पीच देंगे, लेकिन सफलता हो या विफलता, देश हर बात को सुनने को तैयार है। क्योंकि आतंकियों ने देश की एकता पर हमला किया है, क्योंकि मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में देश की कमान जिसके हाथ में है, जिसकी अगुवाई में सरकार चल रही है, लोग उसी की जुबानी हर बात को सुनना चाहते हैं। जब मोदी 75 साल की उम्र की ओर जा रहे हैं, पीएम मोदी का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए कर सकती है। उन्हें हर रैली में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, हर राज्य में चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी कितने एक्टिव हैं, ये तो आपके सामने है। 3 महीने में पीएम मोदी करीब 6 बार बिहार में रैली कर चुके हैं। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 16-16 घंटे होने वाली बहस में पीएम मोदी बोलेंगे, ये बीजेपी सीधे तौर पर क्यों नहीं कह रही है? सवाल तो यही है, आखिर किस बात का डर है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कल आपको एक बड़ा ज्ञान दिया गया है। पूर्व कानून मंत्री ने यह ज्ञान दिया है कि कोई मोशन एडमिट ही नहीं हुआ राज्यसभा में। याद है आपको? तो अगर ये है तो ये प्रक्रियाएं जो थी माननीय अध्यक्ष राज्यसभा की इतना बड़ा वक्तव्य देने की, मोशन सेट इन मोशन द प्रोसेस, पूछा कि वहाँ भी है कि नहीं, वहाँ अगर है तो प्रक्रिया ये होगी, और लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने हाँ कहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब जो धनखड़ साहब बोल रहे थे वो क्या हो रहा था? ये कोई एक ड्रामा हो रहा था या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था बिना किसी मायने के, या ये सब कोई एक ऑटो पायलट पे चल रही थी, कोई फिल्म चल रही थी? और कहीं किसी किताब में ये लिखा है कि न्यायाधीश के बतौर अध्यक्ष राज्यसभा को एक निर्णय लिखना पड़ता है बिफोर एडमिटिंग अ मोशन को एडमिट करने के लिए निर्णय लिखना पड़ता है कारणों के साथ, कोई शब्दावली इस्तेमाल करनी पड़ती है। अरे भाई, जब वो कह रहे हैं कि हम मेरे पास जो कानून के सब तथ्यों को सेटिस्फाई संतुष्ट करते हैं वैसा मोशन आ गया है राज्यसभा में, ये मालूम कर लीजिए कि वहाँ भी अगर ऐसा है तो हम लोगों को सहयोग के साथ जॉइंटली संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। और आप माननीय कानून मंत्री मुझे बताइए कि ये है कि नहीं? वो कहते हैं हाँ है। तो इसके बाद एडमिशन ऑफ मोशन के लिए क्या बचता है, मैं जानना चाहता हूँ। ये कैसा एक विचित्र संज्ञान मिला है हमें कल सरकार से। तो जरा इसके पहले अब देखना आवश्यक है, इसके पीछे, पहले नहीं इसके पीछे देखना आवश्यक है। ये बहुत ही एक घिनौनी घृणात्मक अप्रोच दिखाता है इस नियंत्रण कंट्रोल फ्रीक सरकार का। पहले मैं आपको बताऊं, पहला मुद्दा जो मैं ले रहा इस संदर्भ में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। आप भी वहाँ थे, हम भी वहाँ थे, कैमरा भी वहाँ थे और लोग भी वहाँ थे। अब इसका मायने क्या, इसका अभिप्राय क्या, इसके मुद्दे क्या हैं? पहला, आपको मालूम है भाषा क्या है उस एक्ट में? जो ये भाषा बड़ी सोच समझ के लिखी गई है कि अगर दोनों हाउसेस में सेम डे होगा मोशन, तो दोनों अध्यक्ष दोनों हाउसेस के, यानी माननीय स्पीकर ओम बिरला और माननीय अध्यक्ष धनखड़ जी उस वक्त जो थे, मिलजुल कर एक समिति जिसको स्टैट्यूटरी कमिटी ऑफ इंक्वायरी कहते हैं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कानून द्वारा लिखा गया था
इस बात को पहले से सोच समझ के, एंटीसिपेशन में, कि समन्वय, सहयोग, स्पष्टता और सामंजस्य के साथ दोनों एक साथ काम करेंगे हाउस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई स्पर्धा नहीं थी कानून में कि मेरी स्पर्धा है उस दूसरे हाउस से कि मैं आगे निकल जाऊं या पहला हाउस पहले निकल जाए। सद्भाव था। क्यों? क्योंकि जब गंभीर मुद्दा है ऐसा किसी का इम्पीचमेंट, तो दोनों हाउसेस को साथ चलना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट है, पहला मुद्दा। दूसरा, उसके कुछ समय बाद धनखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं। घोषित शाम को होता है लेकिन इस्तीफा दे देते हैं, और उस वक्त कभी नहीं कहते माननीय रिजिजू जी या मेघवाल जी की कोई ऐसा मोशन ही नहीं था, एडमिट ही नहीं हुआ। आज हम इसको ज्ञान सुन रहे हैं, संज्ञान और ज्ञान को कल 4-5 दिन बाद। और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो धनखड़ जी का जो चुप्पी है वो सबसे ज्यादा बोल रही है। धनखड़ जी की चुप्पी को हिंदी में सुवक्ता कह सकते हैं, मतलब एलोक्वेंट है। और दूसरी तरफ ये प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा वक्तव्य देके माननीय कानून मंत्री से पूछकर अगर मोशन एडमिट भी नहीं हुआ तो क्या कोई शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई एक अजीबोगरीब एक मूवी चल रही थी क्या वहां पर? तीसरा मुद्दा ये दर्शाता है इस सरकार, इस सत्तारूढ़ पार्टी की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। उनको संवैधानिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, उनका न्यायिक जवाबदेही से कोई संबंध नहीं है, उनका एंटी भ्रष्टाचार अभियान से कोई रुचि नहीं है। उनको एक चीज है सिर्फ, सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को, कि कैसे हमारी शर्मिंदगी बचे कि किसी और ने इसमें पहल की, यानी कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने पहल की। हमको अपनी पहल चाहिए, हमको अपना नियंत्रण चाहिए, हमको अपनी कंट्रोल फ्रीकिज्म चाहिए। हमें अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि कोई और आदमी, ये नहीं है कि सिद्धांतों का कुछ मुद्दा है इसमें। और इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ आख्यान, नैरेटिव उनसे जब छिन जाए तो वो विचलित हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, तीनों बिंदुओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक प्रक्रिया, समन्वय, सद्भाव का ये प्रावधान जिसपे दोनों को साथ वर्क करना है हाउसेस को। और आज आफ्टर थॉट के तौर पे कल माननीय रिजिजू जी ये वक्तव्य देते हैं, तो ईमानदारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। चौथा बिंदु कि इसमें हम सब जानते हैं कि पहल बार बार वक्तव्यों द्वारा प्रेस में, संसद जब नहीं शुरू हुआ था तब कांग्रेस ने की। उस वक्त सरकार चुप रही या कभी कभी कुछ वक्तव्य आते थे, और जब कांग्रेस ने पहल करके पहले दिन ये प्रस्ताव रखा जिसको धनखड़ साहब ने नोटिस किया पूरी व्यापक रूप से, तो उस वक्त इनको लगा कि हम किनारे पे खड़े हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए, काबू में लेने के लिए इसको निरस्त करो, उपराष्ट्रपति को भी निरस्त करो, खारिज करो, खुद व्यक्ति को भी और प्रस्ताव को भी, और लोकसभा ले जाओ। ये किस प्रकार की सरकार है? ये किस प्रकार का अप्रोच है? दूसरा, पांचवा, आपको चिंता इस बात की नहीं है कि जो प्रावधान है कानून का वो उदार दिल प्रावधान है। उस प्रावधान में, जैसा मैंने कहा, सद्भाव, सहयोग, सामंजस्य, साथ चलने की प्रावधान है कि दोनों हाउस करेंगे। आपको उस उदार दिल प्रावधान की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ इसका है कि फोकस किसने ले लिया, हु स्टोल द मार्च, हु स्टोल द शो। ये प्रवृत्तियां बता रहा हूं मैं आपको, ये कितना छिछला, कितना उथला, कितना पेटी है कि घोषणा पहले कौन करे। मैं पहले करूं लोकसभा में, आप कैसे कर सकते हैं राज्यसभा में? जबकि प्रावधान कहता है कि दोनों साथ कर सकते, करना चाहिए। बल्कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर 700-800 मेंबरान संसद के दोनों हाउसेस के साथ मूव करते हैं तो ज़्यादा मजबूती किससे मिलती है?
एक तरफा एक हाउस में